तो आज हम लोग दूसरा सेट लेके यहाँ पे फिर से आए हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। इसमें भी 20 प्रश्न रहेंगे और ये भी सेट काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें रीजनिंग की महत्व है, उसके लिए काफ़ी मददगार होगा। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, इससे आपकी बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस होने वाली है। तो चलिए देखते हैं एक एक चीज़ों को काफ़ी बेहतरीन ढंग से समझेंगे इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे, इसके स्थान पे क्या आएगा। तो सबसे पहले पैटर्न को पकड़ते हैं, ठीक है। तो पैटर्न को पकड़ने के लिए क्या करते हैं कि यदि हम इसमें 8 में अगर हम लोग क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 24 प्राप्त होता है। और फिर 24 में अगर हम डिवाइड कर देते हैं कितना से, 2 से, तो क्या प्राप्त होता है हमको, 12 प्राप्त होता है। सेम चीज़ वहीं करेंगे, यहाँ देखते हैं। तो यानी कि एक बार 3 से मल्टीप्लाई और फिर 2 से डिवाइड, ठीक है, यही पकड़ना। यानी कि पहले नंबर में 3 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे नंबर में क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे। इसी पैटर्न को देख के हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 8 में 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 24। अगर हम 24 में क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 12। इसी हिसाब से अब क्या करेंगे, हम 12 में भी कितना से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 36, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, 36 में हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 18। फिर देखिए वही पैटर्न क्या किया यहाँ पे, अब 18 में हम कितना से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 54। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, 36 होगा, ठीक है। सेम पैटर्न, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास, तो इसमें भी बताना है कि प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उसके स्थान पे क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैटर्न को पकड़ते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ बात करें हम इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, तो देखिए 5 में 4 गया 1, 7 में 6 गया 1, 9 में 8 गया 1, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच, एक सेकंड रुकिए, सबसे पहले हम इनके बीच का अंतर देखेंगे तो कितना आ रहा है, 1 1 1। फिर हम इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे, ठीक है। तो फिर देखते हैं 4 में 3 गया 1, 5 6 में से 5 गया 1 और 8 में 7 गया 1, ठीक है। फिर हम इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो 3 में से 2 गया 1, 5 में से 4 गया 1 और 7 में से 6 गया 1, यानी 111। अब क्या करेंगे, इसका अर्थ ये है कि इसमें से भी क्या करेंगे, यानी कि यहाँ देखेंगे 975 में से 975 में से 111 घटाए तो 864 आया। फिर 864 में से 111 घटाया तो 753 और 753 में से 111 घटाया तो 642। अब क्या करेंगे, हम 642 में से भी क्या करेंगे, कितना का अंतर करेंगे, 111 का ही करेंगे। तो चलिए यहाँ कर देते हैं। तो कितना प्राप्त होगा, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 3 और 6 में से 1 गया 5। तो इस हिसाब से हमारे पास जो आंसर आने वाला है कितना है, 531, ठीक है, 531, ठीक है। चलिए तो 531 यानी कि ऑप्शन सी हमारे पास सही जवाब होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न को। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रश्न को ठीक से देखना होगा। रीजनिंग बनाने का सबसे आसान तरीका यही है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रश्न को देखेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको जो भी उसमें मिलेगा वो खुद ब खुद सामने आ जाएगा, ठीक है। ये अनुभव से होता है, जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे आपको अनुभव होते जाएगा। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ए और ए के बाद यहाँ दिख रहा है सी के बाद यहाँ क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, ई के बाद, ठीक है, यहाँ छोड़िए, जो नहीं दिख रहा है उसको हटाइए, आई के बाद क्या दिख रहा है, के दिख रहा है। तो इसमें अंतर क्या है, यहाँ देखिए इसका जो क्रम होता है 1 होता है, ठीक है। इसका जो सी का क्रम होता है वो कितना होता है, 3 होता है। आई का जो क्रम होता है 5 होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, सॉरी, ई का जो क्रम होता है 5 होता है, आई का जो क्रम होता है 9 होता है, के का जो क्रम होता है वो 11 होता है। तो इतना तो पता चल रहा है कि 1 में 2 जोड़ के 3 लाया गया, ठीक है। और क्या लाया गया, यहाँ देखते हैं 1 में 2 जोड़ दिए 3, 3 में 2 जोड़ दिए 5 और 5 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ वाला हमको
प्राप्त हो जाएगा, यानी 7। तो 7 7 किसका होता है? जी का होता है, ठीक है। और फिर 7 में 2 जोड़े 9, 9 में 2 जोड़े 11। तो पहला जो अक्षर है उसका तो हमको क्रम मिल गया, ठीक है। तो यहाँ उस हिसाब से जी लिख दिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको मिटाते हैं, यहाँ देखते हैं, हमें पहला क्रम मिल गया, यहाँ पे जी होगा। क्या होगा? जी। चलिए अगले को देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्या होगा हमारे पास? तो यहाँ जी जो होता है 7 होता है इसका क्रम, आई का क्रम क्या होता है? 9 होता है, के का क्रम क्या होता है? 11। सेम चीज़ देखिए, 7 2 9, 9 2 11 और 11 2 13। 13 के लिए कितना लिखते हैं? एन लिखते हैं। देखिए तो कहीं आपको जी एन दिख जाए बस वहीं पे अलग कर देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जी और एन, यानी कि यहाँ वाला जो भी अक्षर होगा सबसे पहले जी और दूसरा नंबर में क्या होगा? एन। तो हमें यहाँ देखिए ऑप्शन सी में जी और एन देखने को मिल जा रहा है, यानी कि हमारा आंसर तो जो है स्पष्ट हो गया कि जी और एन, यानी कि ऑप्शन सी होगा। देख लेते हैं आगे। यहाँ देखिए एम के लिए क्या होता है? 13 होता है, ठीक है। यहाँ देखिए ओ के लिए 15 होता है, यानी कि 2 बढ़ा दिए। फिर क्यू के लिए 17 होता है, और 17 2 कितना होता है? 19। तो 19 किसका होता है? एस का होता है। देखिए तो जी एन एस यहाँ तक आ गया ना। फिर ऐसे ही एस के लिए कितना होता है? 19। 19 में 2 जोड़ेंगे 21, 21 हो गया। 21 में 2 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, डब्ल्यू का होता है, ठीक है। तो 23 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 25। तो 25 किसका होता है? वाई का। तो हमें स्पष्ट रूप से ये देखने को मिल गया कि ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि कैसे पता चलेगा, ठीक है, क्या मैंने पहले से इसका आंसर देख के रखा है? तो ऐसा नहीं होता, ऐसा लग सकता है आपको, शुरू में लग सकता है, लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे आपको अनुभव होते जाएगा। और मेरी तरह आप भी क्या करेंगे, जैसे ही प्रश्न को देखेंगे आपको आइडिया लग जाता है कि हमें जो मेहनत करनी है, यानी कि जो तर्क लगाना है वो किस दिशा में लगाना है, ठीक है। तो ऐसे होना है, हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है, उम्मीद नहीं खोना है। सबसे पहली बात है कि यदि आप पहले से ही अपने आप को कमजोर मान लेंगे तो फिर तो होने से रहा, ठीक है। शुरू में किसी को भी परेशानी होती है समझने में, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको अनुभव होते जाएगा, आपको एकदम से दिख जाएगा। जैसे मुझे देखिए, ए के बाद सी, सी के बाद ई, ठीक है। एक दो तरीके से, अब जरूरी नहीं है कि हर बार आप एकदम सही तरीका पकड़ लें एक ही बार में। हो सकता है कभी कभी बहुत अनुभव होने के बाद भी आपको 1 से 2 तरीके आजमाने पड़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि आप पहली बार में ही अच्छे नतीजे पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं 4 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तो 4 नंबर हमारे पास प्रश्न क्या है, तो इसका क्रम देखते हैं हम लोग। क्या है? 3 के बाद 4 7। तो यहाँ देखें क्या दिख रहा है आपको। अगर यहाँ बात की जाए अंतर की, तो यहाँ कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है? 11 का अंतर, सॉरी 4 का अंतर है। 4 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है? 7 का अंतर है, ठीक है। यहाँ कितने का अंतर है? 9 का अंतर है। यहाँ देखिए, अगर बात करें फिर यहाँ पे भी अंतर देखें, तो यहाँ पे तो इस तरह का कोई बैठ नहीं रहा है। यहाँ पे 2 का अंतर हो गया, यहाँ पे 1 का अंतर हो गया, फिर यहाँ पे 3 का अंतर हो गया, फिर यहाँ पे 2 का अंतर हो गया। तो ये तो बनने से रहा है ऐसे, तो ये तरीका जो है काम नहीं कर रहा है। एक तरीका और हमको दिख रहा है कि यदि हम 3 और 4 को जोड़ दें, कितना प्राप्त हो रहा है? 7 प्राप्त हो रहा है। और 7 और 4 को जोड़ दें तो 11 प्राप्त हो रहा है। और 11 और 7 को जोड़ दें तो 18, 18 और 11 को जोड़ दें 29। और यहाँ पे सेम वही क्या करेंगे हम, 18 और 29 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 18 और 29 को जोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो मेरे पास आ रहा है 9 8 17, 2 और 1 3 और 1 4, 47। यानी कि ये तरीका काम कर रहा है, ठीक है। तो 47 हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो एक से अधिक तरीके कभी कभी, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, आपको सोचने पड़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है अभी तक आपको जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व अशोक की माँ की आयु अशोक से 3 गुनी थी। 5 वर्ष बाद वह अशोक से आयु में 2 गुनी बड़ी होंगी, तो आज अशोक की आयु क्या होगी? तो चलिए हम पहले देखते हैं कि 5 वर्ष पूर्व जो है अशोक की जो आयु है वो x मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पे कि अशोक की जो आयु है वो 5 वर्ष पूर्व जो है कितनी थी? x थी, ठीक है। तो इस हिसाब से माँ की आयु कितनी होगी? देखिए तो 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 3x हो जाएगी, ठीक है।
अब कह रहा है कि 5, तो अब देखिए ये 5 वर्ष पूर्व की है, तो वर्तमान में अशोक की आयु कितनी होगी, x + 5 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी माँ की भी कितनी हो जाएगी, 3x + 5 हो जाएगी, है ना। ये वर्तमान आयु हो गई। अब देखिए 5 वर्ष बाद जो है वो आयु में अशोक से दुगनी बड़ी हो जाएंगी। तो इसके 5 वर्ष बाद यानी कि है, देखिए ये जो है वो 5 वर्ष पूर्व की है, ये वर्तमान की है, और अब आज से 5 वर्ष बाद तो x + पहले से 5 है और 5 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा, 3x प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इतना हो गया। तो अब देखेंगे तो ये जो भाग है ध्यान से समझेंगे, अब क्या हो जाएगा, अशोक से क्या हो जाएंगे, ये दुगनी बड़ी हो जाएंगी। तो ये तो अशोक की आयु है और ये इसकी माँ की आयु, ध्यान से समझेंगे। तो जब दुगना करने के लिए क्या करेंगे, अशोक की आयु में हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। हो गया। अब देखिए दोनों इक्वल हो गया ना, ये अशोक की माँ की आयु है, ठीक है, और ये अशोक की आयु है जिसमें हम लोगों ने 2 से गुना कर दिया, और दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे यहाँ देखिए तो कितना हो गया, 2x + 20, इसी को सॉल्व करेंगे हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 3x और प्लस क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू जो निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए x की जो वैल्यू है, ये वर्तमान में ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे x की जो वैल्यू है ये अशोक की 5 वर्ष पहले की आयु है, लेकिन वर्तमान आयु कितना है, x + 5। तो यानी कि हम 10 में क्या करेंगे, 5 को ऐड कर देंगे, तो हमें वर्तमान अशोक की वर्तमान आयु ज्ञात हो जाएगी। तो 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया। तो देखिए तो ऑप्शन बी जो होगा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा आपको। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, यदि बीते कल से पहले, ठीक है, यानी कि बीते कल से पहले क्या करते हैं हम लोग, के पहले वाला दिन रविवार था, तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, गिन लेते हैं बीते कल, यानी कि जो कल बीत गया उसके एक दिन पहले। तो एक, अगर यहाँ पे हम एक लिखेंगे, ठीक है, तो वो बीते कल का पहले वाला दिन, और प्लस क्या करेंगे, हम एक जोड़ते हैं, फिर कल वाला दिन, और प्लस क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं, तो आज वाला दिन हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से क्या है, बीते कल से यहाँ दिया गया था, यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, ठीक है, तो यहाँ 3 आ गया, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक और जोड़ देंगे यहाँ पे, ताकि हम क्या करें, आने वाले जो दिन है उसको संतुलित कर पाए। ठीक है, अब देखिए, अब आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन कौन होगा, ठीक है, तो ये हो गया। आने वाले कल के लिए क्या करेंगे, एक डाल दिए, आने वाला कल हो गया। अब क्या करेंगे, 3 दिन बाद, तो प्लस कितना कर देंगे हम इसमें, 3 कर देंगे, 3 कर देंगे, टोटल को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 हो जाएगा। ठीक है, टोटल दिनों की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं तो अभिष्ट दिन कौन सा होगा, ध्यान समझेंगे। तो ये जो दिन का जो गणना है हम लोग क्या करेंगे, रविवार के दिन से ही करेंगे। ठीक है, तो रविवार जो था, रविवार के फिर 7 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तो फिर रविवार ही आएगा। कितना आएगा, रविवार ही आएगा। इसको इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप उंगली पर भी इसको आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। चलिए यहां देखते हैं, बस में पुरुषों की जो संख्या है उसको कितना मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं। बस में पुरुषों की संख्या को हम x मान लेते हैं, तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, उनकी आधी हो जाएगी, तो x बटा कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। ठीक है, महिलाओं की संख्या x बटा 2 मान लेते हैं। अब कह रहा है कि मेरठ पहुंचने पे, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं तथा 5 महिलाएं सवार हो जाती हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे 10 पुरुष क्या होते हैं, उतर जाते हैं, यानी पुरुषों की संख्या में यहाँ देखते हैं, और क्या करते हैं, 5 महिलाएं जो होती हैं वो सवार हो जाती हैं, यानी कि महिलाओं की संख्या में कितना करेंगे, 5 जोड़ देंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब तो क्या पूछ रहा है, अब बस में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्या करेंगे, x - 10 जो है वो x बटा 2 + 5, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ तो x - 10 बराबर x + 10 और बटा 2 कर लेते हैं। ठीक है, बटा का जोड़ यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 दूना 10 यहाँ कर लेते हैं। यहाँ 2 को इधर लाते हैं, तो 2x - 10 दूना का 20 और बराबर x प्लस कितना हो जाएगा,
10 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ काफ़ी जगह है। अब देखते हैं यहाँ पे, तो 2x है, यहाँ देखेंगे, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देखेंगे, यहाँ 2x है, ठीक है, और यहाँ पे x है, तो इसको इधर लाएंगे तो किस चीज़ में हो जाएगा, ये माइनस में, तो 2x में से x जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, x बचेगा, है ना। यहाँ देखेंगे ये माइनस में है, 20 इधर माइनस में है, अगर उधर उसको भेजते हैं तो किस चीज़ में हो जाएगा, ये प्लस में होगा। तो ऑलरेडी पहले से यहाँ 10 है और प्लस कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया हमारे पास, 30 हो गया। x बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। अब देखेंगे जो कुल यात्रियों की संख्या है वो पूछा जा रहा है, तो x जो है पुरुषों की संख्या है तो 30 तो होगा, और पुरुषों की संख्या की आधी जो संख्या है वो महिलाओं की संख्या है, तो 30 की आधी कितनी होगा, 15, तो इसमें क्या करेंगे, 15 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो 30 और 15 कितने हो गए, 45 हो गए। तो हमारे पास कुल यात्रियों की जो संख्या है वो 45 हो गई, यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, कह रहा है कि एम जो है पी का पुत्र है, तो चलिए पिता को सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं यहाँ पे पी, और इसका जो पुत्र है कौन है, एम है, यहाँ कर देते हैं एम। ठीक है, अब क्या कह रहा है आपके पास, क्यू का पति है। ठीक है, कौन क्यू का पति है, यहाँ देख लेते हैं, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड माफ़ कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो मिसप्रिंट है, ऐसे क्वेश्चन जो है गलत टाइप हो गया है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ जो है बाएं से 7वां है तथा वेंकट दाएं से बड़ा हुआ है। देखते हैं पहले, तो ये जो है ये बाएं से जो है ये कितना है, 7वां है, तो यहाँ पे श्रीनाथ लिख देते हैं, SR लिख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 6 और भी हैं पहले से। ठीक है, तो 6 प्लस श्रीनाथ 7वां। ठीक है, यहाँ देखते हैं वेंकट दाएं से बड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी के हम लिख देते हैं वेंकट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इधर ऑलरेडी कितना है, 11 है पहले से। ठीक है, अब देखिए यदि भी अपना स्थान बदल ले तो श्रीनाथ जो है, अब देखिए स्थान बदलने पे श्रीनाथ बाएं से 22वें स्थान पर हो जाता है। अब देखिए यानी कि यहाँ अगर श्रीनाथ हो जा रहा है, श्रीनाथ हो जा रहा है, तो ये बाएं से क्या हो जा रहा है, 22वें स्थान पे हो रहा है, बाएं से। इसका मतलब 21 लोग और इधर हैं, तब जाके ये 22वें स्थान पे श्रीनाथ हो रहा है। ठीक है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, अब देखते हैं पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। यानी कि ये दोनों तो स्थान बदलने पर सेम ही नंबर पे आ रहे हैं, यानी कि 22वें नंबर पे आ रहे हैं ये 22वें। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसके पहले 21 लोग हैं, ध्यान समझेंगे, इसका मतलब 21 लोग पहले से हैं, है ना, और ये एक हो जा रहा है ना, इसके पहले 21 लोग हैं और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये 22वां, ये 22 लड़के नहीं है बल्कि एक ही व्यक्ति है जो 22वें स्थान पे है। ठीक है, और प्लस क्या है, यहाँ पे 11 लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं किसको, 21 और 11 को जोड़ते हैं सबसे पहले यहाँ, तो 21 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारे पास, तो 1 1 2, ठीक है, और 2 और 1 3। चलिए यहाँ देखते हैं, ये 32 लोग हो गए, और एक ये भी है जो 22वें स्थान पे है, ये भी तो एक है, तो एक इसमें और जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल जो लड़कों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी। इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ दिया गया है एक शब्द दिया गया है इम्पॉसिबल। ठीक है, इसमें से ये देखना है कि इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो टाइम गंवाने की जरूरत नहीं है, आप एक एक करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, या फिर आप इसको बोलेंगे कैसे, इम्पॉसिबल। ठीक है, आप इसको एक एक करके पढ़िए। ठीक है, इम्पैसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पैसिव। अब देखिए तो इम्पॉसिबल और इम्पैसिव भी आ रहा है ना इसमें उच्चारण, बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इम्पैसिव, तो देखिए तो कहीं भी इसमें भी है, यहाँ कहीं भी आपको नजर आ रहा है बोलने में, आप बोलिएगा तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन सी है इम्पैसिव, ये नहीं बनाया जा सकता है, तो जो नहीं बनाना है वही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ बताना है कि ये जो शब्द दिया गया है, जो अक्षर दिए गए हैं, इनको अगर सही क्रम में सजाया जाए तो कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो हिपोकैम्पस जो है ये बनाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारा सही होगा। ठीक है, इसके लिए कोई तरीके की जरूरत नहीं है, बस इसके लिए आपका थोड़ा सा इंग्लिश सही होना जरूरी है।
ठीक है। इसका कोई तरीका नहीं होता है कि आपको एक तरीका बता दिया जाए और बार बार आप उसी तरीके से काम चलाएं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आपकी इंग्लिश पे अगर कुछ पकड़ ठीक है तो ये आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, दी हुई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है ये बताना है। ठीक है, तो आसानी से पकड़ सकते हैं इसको। क्या है तो देखिए, यहाँ 50 के अलावा बाकी सारे जो संख्या हैं किसी न किसी संख्या के वर्ग हैं। अगर 1 का वर्ग करें तो 1 मिलेगा, 3 का वर्ग करेंगे हम यहाँ पे तो 9 प्राप्त होगा, 5 का वर्ग करते हैं हम तो कितना प्राप्त होगा, 25 प्राप्त होगा, और यहाँ पे 9 का अगर वर्ग करते हैं तो हमें 81 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से 50 तो किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है, तो जो गलत संख्या होगा वो 50 है, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब होगा। चलिए यहाँ पे कथन और निष्कर्ष दिया गया है, उसको देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, राजनीतिज्ञ लोगों के मतों से धनवान बन जाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। तो जो राजनीतिज्ञ लोग हैं उनको जो अगर किसी पॉलिटिशियन को हम वोट करते हैं तो उसे धनवान बनाने के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, उसे सही ढंग से काम करने के लिए करते हैं। तो पहला जो है एकदम से गलत हो जाएगा। दूसरा कथन देख लेते हैं, ये जो है राजनीतिज्ञ लोगों के मतों से धनवान बन जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा वक्तव्य हो गया। आप देखते हैं यहाँ पे देखते हैं हम लोग, पहला पूर्वानुमान जो है कि लोग राजनीतिज्ञों को धनवान बनाने के लिए मत देते हैं, बिल्कुल गलत है कि लोग क्या है राजनीतिज्ञों को धनवान बनाने के लिए मत नहीं देते हैं। ठीक है, राजनीतिज्ञ अपने गुणों से धनवान बन जाते हैं। दूसरा हमारा ये है कि राजनीतिज्ञ जो है अपने गुणों से धनवान बन जाते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है, अभी के समय में तो हम लोग देख ही रहे हैं कि कितने राजनीतिज्ञ लोग अपने गुण से धनवान बन रहे हैं। ठीक है, गुण से लोग महान बनते हैं, धनवान नहीं बनते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना है कि लोग गुण से महान बनते हैं, धनवान नहीं बनते हैं। ठीक है, तो दोनों ही कथन क्या है, गलत है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, डी। 1 एवं 2 दोनों क्या है, अंतर्निहित नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ भी कथन और निष्कर्ष है। तो इसका पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम के द्वारा हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। तो क्या है हमारा, सभी पुरुष जो हैं वो स्त्रियां हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, मेल लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेल लिख लेते हैं, और सभी मेल जो हैं वो किसके अंतर्गत हैं, तो स्त्रियां। तो देखिए सभी मेल जो हैं क्या हो गए, फीमेल हो गए, फीमेल। ठीक है, हो गए। अब देखिए सभी स्त्रियां जो हैं सन की हैं। तो अब देखिए यहाँ जो है सभी फीमेल जो हैं वो सन की हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, सन की लिख सकते हैं। ठीक है, तो आ गई सभी स्त्रियां जो है सन की के अंतर्गत आ गई। अब देखिए यहाँ पे जो निष्कर्ष दिया गया है, देखते हैं कि इस डायग्राम से ये कंफर्म होता है या नहीं। तो सभी पुरुष सन की होते हैं। तो देखिए तो मेल जो है वो सन की के अंतर्गत है, तो पहला जो है सही है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, सभी सन की पुरुष हैं। तो देखिए सभी सन की जो है पुरुष नहीं है, सन की फीमेल भी है और मेल भी है। ठीक है, पुरुष का जो दायरा है वो तो इतना ही है ना, इसके अलावा बाकी सभी तो ये भी तो सन की के ही अंतर्गत आता है, ये क्षेत्र भी। तो कहाँ से हो गया, तो सभी सन की जो है वो पुरुष नहीं है। तो दूसरा क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, कुछ सन की पुरुष हैं। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, कुछ सन की जो है वो पुरुष हैं। ठीक है, देखिए यहाँ ये सभी जो है सन की है। इस डायग्राम के अंतर्गत क्या है, जो भी है वो क्या है, सन की है। तो इस सन की में से कुछ यहाँ पे फीमेल मेल भी तो है, तो ये सही है। अब देखते हैं, कुछ सन की स्त्रियां हैं। कुछ सन की जो है वो स्त्रियां हैं, ये भी सही है कि कुछ सन की जो है वो स्त्रियां हैं। तो हमारा 1, 3 और 4 ये सही है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। डायग्राम बनाना पड़ता है, 1-2 प्रैक्टिस आप देख लेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। चलिए यहां देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है। तो हॉस्पिटल को लिखा जाता है जो भी, अब यहाँ देखिए, तो सबसे पहले हम हॉस्पिटल का स्पेलिंग लिख लेते हैं, फिर इसके लिए हम जो अंक दिए गए उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए HOSPITA और यहाँ पे L। अब देखते हैं क्या दिया गया है, नंबर को भी देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे तो H के लिए 3 दिया गया है, 2 O के लिए, S के लिए 5, P के लिए 7, I के लिए 4, ठीक है, T के लिए 6, A के लिए 1 और L के लिए 8 दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए अब हमें लिखना क्या है, पोस्टल लिखना है। क्या लिखना है, पोस्टल लिखना है। यहाँ देखते हैं, इसकी पोस्टल लिखना है। चलिए तो अब P के लिए क्या लिखा गया है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ P के लिए 7 है तो यहाँ 7 लिख देंगे। O के लिए कितना लिखा गया है, ध्यान से देखेंगे 2 लिया गया है। S के लिए
कितना लिखा गया है, एस के लिए 5 लिखा गया, तो यहाँ हम लोग 5 लिख लेंगे। टी के लिए 6 लिखा गया है, एक के लिए ए लिखा गया और एल के लिए 8 लिखा गया, यानी कि 72, 56, 18। देखिए तो 72, 56, 18 कहाँ लिखा गया है, तो ये हमारा ऑप्शन बी में लिखा गया है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं तो क्या हमको मिल रहा है पैटर्न, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ देखिए 5 में अगर हम 3 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे हम 11, देखिए यहाँ पे 5 में हम क्या करेंगे, 11 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया 16। ठीक है, और 11 में क्या करेंगे 3 से, यहाँ देखेंगे थोड़ा सा एक, पहले एक यहाँ पे लिख के देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आने लगेगा, है ना। चलिए यहाँ 5 हो गया, यहाँ 16 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 49 हो गया। ठीक है, तो देखिए 5 में क्या कर दिए हम, 11 जोड़ दिए, कितना हो गया हमारे पास 16 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब 11 में यहाँ पे क्या करेंगे हम 3 से गुना कर देंगे। 11 3 33 हो गया। ठीक है, अब 33 को 16 से, यहाँ पे 16 और 33 को जोड़िए तो कितना आ जाएगा हमारे पास 49 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान समझेंगे। सबसे पहले जो ऐड किया गया, जो संख्या ऐड करेंगे उसी को 3 से गुना करके और फिर दूसरे संख्या में जोड़ेंगे तो हमें तीसरा अंक प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ देखिए 9 में कितने जोड़ दिया हम 20 जोड़ रहे हैं, 9 में 20 जोड़ रहे हैं, कितना हो रहा है हमारे पास 29 हो रहा है, 29 हो रहा है। अब 20 में क्या करेंगे हम गुना कर देंगे 3 से, तो 20 3 60 और क्या करेंगे इसमें 60 जोड़ देंगे तो हमारे पास तीसरा जो नंबर है वो प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 89। ठीक है, तो यहाँ भी वही काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ 47 को 3 से डिवाइड करेंगे ताकि पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा जो नंबर है हम लोगों को जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 99 जोड़ रहे हैं। अगर इस पर हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे 47 को, यहाँ देखते हैं, ये तो समझ गए आप। तो सबसे पहले क्या करेंगे 47 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, है ना। 147 को हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 चौका 12 और 3 नंबर 27, यानी कि 49 आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं 49 आ गया। अब देखते हैं अब इसमें क्या करते हैं, देखते हैं 15, यानी कि किसका ये 3 गुना है, इसमें जोड़ेंगे। इसमें ये वाला भी तो जोड़ना है ना, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, अगर 1 सेकंड रुकिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है कहीं। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 15। अगर 15 में हम क्या करते हैं प्लस 33 कर देते हैं तो कितना प्राप्त होगा हमारे पास 49 प्राप्त होगा। ठीक है, और 49 में फिर क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 99, और 99 इसमें जोड़िए तो, ये दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा हमारे पास 147 हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ 48 होना चाहिए, 1 सेकंड, 48। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 48, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब क्या बोल रहा है, एक बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है। ठीक है, वह 90 मीटर पूर्व को जाकर दाएं घूमता है। सबसे पहले जब भी इस तरह का आप बनाएंगे डायग्राम इसके लिए, तो ये आपको दिशा का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो दिशा क्या होता है, जब भी हम किसी पेपर पे दिशा लिखते हैं तो ऊपर क्या होता है नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है साउथ, दाएं की तरफ ईस्ट होता है और बाएं की तरफ क्या होता है वेस्ट होता है। इतना याद रखेंगे, ये हमारा दिशा होता है। और ऐसे ही अब क्या करेंगे हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले चल कहाँ से रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं। तो एक बालक अपने पिता को, वह 90 मीटर पूर्व को जाकर दाएं घूमता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम 90 मीटर भेजते हैं इसको, ये जो डिस्टेंस है पूरा 90, और कहाँ घूम जाता है दाएं घूमता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ए जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है मान लीजिए। ठीक है, जाकर दाएं घूमता है।
ठीक है, घूमता है, वह 20 मीटर चलकर फिर दाएं घूमता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी दाएं घूमेगा तो ये घड़ी के दिशा में घूमेगा, दाएं घूमेगा तो घड़ी के दिशा में घूमेगा, बाएं घूमेगा तो घड़ी के दिशा के विपरीत दिशा में घूमेगा। ठीक है, चलिए, तो दाएं घूमता है तो यहाँ घूमेगा। सबसे पहले इसको लिख लीजिए कि ये कितना है, टोटल 90 है। ठीक है, अब देखिए 30 मीटर चलता है, 20 मीटर चलकर, और ये कितना है 20 मीटर, और फिर क्या करता है ये 30 मीटर घूमता है। ठीक है, तो ये 30 मीटर घूमेगा, तो इसको क्या करेंगे, लिखते चलेंगे, ये 30 मीटर हो गया। चिल, उसके पिता वहाँ नहीं मिले, यहाँ से 100 मीटर दूर उत्तर दिशा में चलकर, अब यहाँ से देखेंगे ये जो है 100 मीटर चलेगा ये। ठीक है, ये टोटल जो है 100 मीटर का, ये लिखते चलेंगे, ये 100 मीटर का है। उसे उसके पिता एक गली में मिले, आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर उसके पिता मिले। अब देखिए आरंभिक स्थान जो है यहाँ पे, आरंभिक स्थान यहाँ है और उसके पिता कहाँ मिले, यहाँ पे मिले। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे, तो जब ये 20 है तो ये भी कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, जब ये 30 है, यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 30 होगा ना। चलिए 30 है, अब क्या करेंगे, तो ये टोटल 100 है, ये पूरा 100 है, तो यहाँ से 20 निकाल देंगे तो ये कुल कितना बच गया, तो ये जो हो गया हमारे पास 80 हो गया। ठीक है, ये कुल जो है 90 है, तो यहाँ से यहाँ तक 30 हो गया, तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, ये 60 हो गया। अब क्या करेंगे, हमें जो दूरी निकालना है यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, यानी कि हमें ये एक त्रिभुज हो गया और उस त्रिभुज का क्या निकालना है, हमको कर्ण निकालना है। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कर्ण निकालने के लिए क्या होता है, तो कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, यही होता है। तो चलिए अब क्या करेंगे, हमारे पास लंब जो है कितना हो गया है 60, और आधार 60 हो गया और लंब जो है 80 हो गया। ठीक है, तो अब इसको डायरेक्ट हम एक त्रिभुज बनाकर इसको देख लेते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, तो हमें क्या करना है, ये इसका निकालना है। चलिए मान लीजिए कि एक त्रिभुज यही बना था ना, यही बना था, तो ये हमारे पास कितना था, 60 था, और ये हमारे पास 80 था। तो क्या करेंगे, दूरी निकालने के लिए 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर का रूट ओवर कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 8×8 6400 प्लस 6×1 3600 का रूट ओवर। टोटल जो हो गया कितना हो गया हमारे पास, 10,000 का कितना हो जाएगा, ये रूट ओवर हो जाएगा, 10,000 का रूट ओवर। तो हमारा जो डिस्टेंस निकलेगा वो कितना निकलेगा, 100। ठीक है, तो 100 मीटर हमारा डिस्टेंस निकलेगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो इस तरह के जो भी प्रश्न आएंगे, दिया गया है कि आप ये जो भी ऑप्शन में जो साइन दिए गए, जो गणितीय चिन्ह दिए गए हैं, उसको रख के बताना है कौन सा है जो इसको संतुलित कर दे रहा है। ठीक है, तो आपको एक एक करके देखना पड़ेगा, इसे कोई तरीका नहीं होता है। ठीक है, यदि आपका मैथ्स अच्छा है तो आप जल्दी पकड़ लेंगे, नहीं तो आपको एक एक करके रख के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग रख के देखते हैं पहले ऑप्शन को, 24 4 5 4। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे गुना प्लस और यहाँ पे बराबर। तो देखिए, तो 24 चौका कितना होता है 96, और प्लस कितना होता है 5। तो क्या इसको संतुलित, ये 4 आएगा, नहीं आएगा, तो पहला गलत हो गया। दूसरा रख के देख लेते हैं हम लोग, तो एक एक करके देखते हैं, 24 4 5 4। तो चलिए देखते हैं, पहला है बराबर का, फिर गुना का, फिर प्लस का। तो देखिए, तो यहाँ पे पहले गुना करेंगे 20 और प्लस 4, यानी कितना आएगा हमारे पास 24। तो देखिए, तो यहाँ भी 24 और यहाँ भी 24। ठीक है, दोनों बराबर है ना, इस हिसाब से हमारा जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, इसका कोई तरीका नहीं है इसके सिवाय कि आप बार बार मतलब एक एक ऑप्शन को रख के देखें। ठीक है, अगर आपका गणित अच्छा है तो आप आसानी से इसको कर लेंगे, नहीं तो मेहनत करना पड़ेगा। चलिए यहाँ देखते हैं, तो यहाँ भी वही काम है, आपको एक एक करके देखना पड़ेगा। मुझे पता है, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर को देख लेता हूँ टाइम बचाने के लिए। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन डी सही होगा, इसको करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, 12 और 6 का जो है 12 और 18 का स्थान बदलना है। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ 12 है, इसलिए यहाँ क्या करेंगे, हम पहले 18 लिख देंगे। ठीक है, 6 जैसे के तैसे रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे जो होगा डिवाइड का चिन्ह होगा। ठीक है, डिवाइड का चिन्ह होगा। चलिए यहाँ पे 18 होगा, डिवाइड 6 होगा यहाँ पे। ठीक है, और गुने क्या हो जाएगा 18 और प्लस
36, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 6 में 18 में भाग देंगे 6 से तो कितना होगा 3, सॉरी ये वाला होगा, ये वाला यहाँ डिवाइड का चिन्ह होगा, ठीक है। यहाँ ठीक तो है, यही तो था, ठीक तो था, यही ऑप्शन होगा, ठीक है, सही है। ये देखते हैं यहाँ पे, तो इसको बदल देते हैं, 12 की जगह पर क्या लिख देते हैं 18, यहाँ करते हैं डिवाइड, यहाँ 6 करते हैं, और यहाँ पे 18 है तो 18 की जगह क्या करेंगे 12 करेंगे, और यहाँ 36। चलिए तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे 36। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। चलिए यहाँ देखते हैं, इस वाले भाग में देखते हैं, तो क्या करते हैं हम इसको अगर ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे 1 + 7 + 3 प्लस, अब यहाँ इसको देखते हैं, है ना, 5 + 2 + 6, है ना। चलिए तो इसको देखते हैं, 7 और 8, 8 और 3 11, प्लस 5 2 7 और 6 13 बराबर 24, ठीक है। इसी हिसाब से इसको भी देख लेते हैं, है ना। तो देखिए 4 3 7 और 1 8, फिर इसको देख लेते हैं, 3 2 5 5 10, यानी जोड़ देते कितना हो गया 18। तो बीच वाला संख्या प्राप्त हो जा रहा है, इस हिसाब से इसमें भी देखेंगे हम, ठीक है। तो 5 2 7 और 3 8, प्लस इस वाले को देखते हैं, 7 4 11 और 1 12, तो 12 8 कितना होता है 20 होता है, 5 3 8 2 10, यहाँ 10 होगा ना, यहाँ पे 10 होगा, ठीक है। अब देखिए तो कितना होगा यहाँ पे 22, ऑप्शन जो है हमारा ये सही जवाब होगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।